उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया है। जो कान से सुने और अमल न करे तो ऐसा गूंगा बहरा फरिश्ता है, आपको मारता जाएगा, कुछ सुनेगा नहीं। ये सजा भी है। तो अल्लाह और रसूल के वास्ते जिस ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया, उनका वास्ता है कि उनकी महफिल में बैठकर उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो गुलाम ख्वाजा बन सकते हैं। और दुनिया को बता दीजिए कि ऐ जमात के अमीरों, तुम्हें अमीरी मुबारक हो और मुझे ख्वाजा गरीब नवाज की गरीबी मुबारक हो। उसके बाद हमारे नकीब एक आलिम दीन भी हैं, अदीब भी हैं और नाते पाक की शायरी भी करते, मजाते खुद मौजूद हैं। आलिम दीन, अदीब, शायर, एलाउंसर, 4 हैसियत रखते हैं। और 5वां क्या है? जो सिराज भी हैं और ताबानी भी। सिराज के माने चिराग। अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में फरमाया सिराजम मुनीरा, ऐ महबूब तुम्हें दुनिया में भेजा है चमकता हुआ सूरज बनाकर। एक सूरज रोजाना सुबह निकलता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। अगर मैं आपसे एक मसला पूछूं कि सूरज जब निकलता है तो कितनी डिग्री पे निकलता है? कभी आपने सुना? अरे बोलो ना भाई, हैं? कितने डिग्री पे निकलता है? नहीं मालूम। और सूरज कितने डिग्री पे गुरूब होता है, डूब जाता है, मगरिब का वक्त हो जाता है, वो कितने डिग्री पर है? कभी नहीं सुने? ये सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिसाब बनाया। सूरज निकलता है 66 डिग्री पर और अल्लाह का अदद निकालिएगा 66 आता है। और लफ्ज मोहम्मद का अदद 92 आता है। जब डूबता है तो 92 डिग्री पर। आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं? सूरज क्या डिग्री पे निकलता है? छक्का याद होगा, 66, 6 दूना 12। हम 12वीं शरीफ के कायल हैं। 92 पे डूबता है। इसे याद रखिएगा। तो सिराज तावानी साहब जो सिराज भी हैं और ताबानी भी हैं, मिजाजी तौर पे दोनों के अंदर चमक पाई जाती है। सिराज चमकता हुआ और ताबानी इसके माने भी चमक के आते हैं। ये लफ्ज मुतरातिफ है, लफ्ज दोनों एक अलग अलग हैं लेकिन तर्जुमा इसका एक है। बड़ी अच्छी निकाबत करते हैं। अब मत सोचिएगा कि हावड़ा से मौलाना साहब भी हैं, सिराज साहब ताबानी भी हैं, तो इसलिए तारीफ करते हैं। नहीं, जो आलिम दीन होता है उसकी तारीफ की जाती है, जो अदीब होता है तारीफ की जाती है, जो शायर होता है उसकी तारीफ की जाती है।
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक फरिश्तों को हुक्म देता है, जब कोई बंदा नेकी के लिए जाए तो 1 सवाब लिखना, और कर ले तो 10 सवाब लिखना और 7 गुना लिख देना। इतनी 2 बजे खत्म हो जाता तो आप ये बात सुन नहीं पाते। नेकी की बात है, इरादा किया तो लिखा गया 1, कर लिया तो 10, फिर 7 गुना अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, उतने सवाब को लिखवा देता। के बाद से अब नेकी का सिलसिला अलग शुरू हो रहा है। सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज में, कितने हरूफ हैं उसके अंदर? बगल मत झांकिएगा। क्यों हजरत? कितने हरूफ हैं? लगता कि भी पहली बार सुन रहे हैं। जलसा बहुत सुने हैं कि नहीं? लेकिन सूरह फातिहा में कितने हरफ हैं, अक्षर हैं, आपने सुना? अरे बोलो ना भाई, सुनिएगा। 140 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? और 1 हरफ पढ़ने पे 10 नेकी। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ 1, लाम 2, मीम 3, कितनी नेकियां हो गई? 30। और सूरह फातिहा में कितने हरूफ हैं? 140। सवाब कितना हुआ? जोड़ लीजिए जल्दी से। ये तो याद हो गया, कभी सुने थे? अरे बोलो ना भाई, फायदा किसका हुआ? मुझे भी चिल्लाना आता है, लेकिन समझा के करने से आपके दिल दिमाग में बात बैठेगी। चिल्लाने से इस दौर में कोई फायदा नहीं, तकरीर करने समझाने की जरूरत है कौम को। तो कितना सवाब पा गए सूरह फातिहा पढ़ने में? 1400 यार, 600 का नींद आ रही का?